5 एक्शन डेट अफेक्ट द प्राइस ऑफ शेयर, यानी कंपनी के 5 ऐसे फैसले जिनकी वजह से उसके शेयर पे असर पड़ता है और आप ये फैसले सुन के और समझ के उसको खरीदने या बेचने का विचार बना सकते हैं। मैं आपको वीडियो के एंड में एक वेबसाइट बताऊंगा जिसकी वजह से आप ये भी पता लगा सकते हो कौन सी कंपनी ने किस दिन कौन सा एक्शन या फिर कौन सी बात कही या कितने रुपए का डिविडेंड या कब वो डिविडेंड देने वाली है। तो इस वीडियो में हम डिविडेंड्स, बोनस इशू, स्टॉक स्प्लिट, राइट इशू और बाय बैक ऑफ शेयर समझेंगे। पर इस वीडियो में हम सारी चीज़ें नहीं समझेंगे, इस पार्ट में ये सारी चीज़ें समझेंगे, पर इस वीडियो में हम डिविडेंड्स और बोनस इशू समझेंगे क्योंकि मैं नहीं चाहता कि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी बने या फिर बहुत जल्दबाजी में मैं समझाता चला जाऊं कि आपको समझ में ही ना आए। तो इसलिए हम इस वीडियो में सिर्फ 2 टॉपिक कवर करेंगे और इसके बाद हम ये तीनों टॉपिक कवर करेंगे जिसमें हमारा स्टॉक स्प्लिट, राइट इशू और बाय बैक ऑफ शेयर्स। तो सबसे पहले हम समझते हैं डिविडेंड्स। डिविडेंड्स ये आपने सबसे ज़्यादा बार मार्केट की न्यूज़ में सुना होगा कि आज अलाना फलाना कंपनी ने इतने रुपए का डिविडेंड घोषित किया है। डिविडेंड एज अ रिवॉर्ड अपने शेयर होल्डर्स को कंपनी देती है, यानी कंपनी का साल का जितना भी प्रॉफिट होता है उसका कुछ परसेंट का हिस्सा अपने शेयर होल्डर्स को देती है। अब ये कंपनी अपने फेस वैल्यू के आधार पर डिसाइड करती थी कि उसे कितना डिविडेंड देना है। अब फेस वैल्यू क्या होती है मैं आपको पिछली वीडियो में बता चुका हूँ, तो आप उस वीडियो को देखें फेस वैल्यू को समझने के लिए। और मैंने उस वीडियो में कई सारे टेक्निकल वर्ड्स जो यूज़ होते हैं मार्केट में वो भी बताए हैं। तो हम एक एग्जाम्पल देखते हैं डिविडेंड का कि कैसे काम करता है डिविडेंड। मान लेते हैं कि कोई भी कंपनी है, ए सपोज टिचकुले टुचकुले कंपनी है, तो इसने 5 रुपये पर शेयर डिविडेंड देने की फैसला किया। तो मेरे पास कंपनी के 100 शेयर हैं, तो एक शेयर के बदले 5 रुपये दे रही है, तो टोटल मेरे को 500 रुपये डिविडेंड मिलेगा। अब डिविडेंड से जुड़ी कुछ और चीज़ें भी देखते हैं। इट इज़ नॉट इम्पोर्टेंट टू गिव डिविडेंड्स, यानी कंपनी जरूरी नहीं है वो डिविडेंड दे ही दे, यानी कंपनी उस पैसे को अपने फ्यूचर प्रोजेक्ट के लिए भी इस्तेमाल कर सकती है, अपने आने वाले प्रोजेक्ट के लिए भी इस्तेमाल कर सकती है। गिव डिविडेंड्स फ्रॉम देयर रिजर्व, मतलब अगर कंपनी को प्रॉफिट नहीं हुआ है तो कंपनी फिर भी डिविडेंड दे सकती है अपने रिजर्व पैसे में से, यानी जो पास उसके पास कंपनी के पास पैसा है उसमें से डिविडेंड दे सकती है। कभी कभी कंपनी का ये सबसे सही फैसला होता है डिविडेंड देने का, क्योंकि डिविडेंड देने के बाद कंपनी का और उसके शेयर होल्डर का ट्रस्ट बढ़ जाता है और जो नए शेयर होल्डर्स हैं उनको लुभाने का सबसे अच्छा तरीका है डिविडेंड देना। अब एक समस्या है, चिंटू लंबे समय तक इन्वेस्ट नहीं करता, पर चिंटू को भाई पैसा चाहिए, मतलब उसको डिविडेंड चाहिए किसी भी कंपनी का, पर लंबे समय के लिए नहीं करता, क्योंकि भाई साल में एक बार कंपनी डिविडेंड घोषित करती है, तो हम सालों साल कंपनी में ना रहें, शॉर्ट ट्रेड के लिए डिविडेंड हम कैसे ले सकते हैं। तो चलिए यही सीखते हैं। सबसे पहला आता है डिविडेंड डिक्लेरेशन डेट, यानी जिस दिन डिविडेंड डिक्लेयर होता है, यानी एनुअल मीटिंग के दौरान। इससे अगला है एक्स डेट और एक्स डिविडेंड डेट। ये ठीक रिकॉर्ड डेट से 2 दिन पहले की होती है। अभी मैं आपको आगे समझाऊंगा इसके बारे में। इससे अगला आता है रिकॉर्ड डेट। रिकॉर्ड डेट वो डेट होती है जिस दिन कंपनी देखती है कि किस किस को डिविडेंड देना है और कितना देना है। रिकॉर्ड डेट और डिक्लेरेशन डेट के बीच में कम से कम भी 30 दिन का फासला होता है। इससे अगला आता है डिविडेंड पे आउट डेट, यानी जिस दिन आपको डिविडेंड मिलता है। कंफ्यूज ना हो, मैं आपको एक एग्जाम्पल के तौर पर समझाता हूँ। मान लीजिए 1 जनवरी को किसी भी कंपनी ने डिक्लेयर किया कि हम अपना डिविडेंड देंगे और इतने रुपए का देंगे, तो ठीक 30 दिन बाद इसकी रिकॉर्ड डेट होगी, यानी 30 जनवरी की, और एक्स डेट इससे 2 दिन पहले की, यानी 28 जनवरी की। तो आपको 28 जनवरी से पहले पहले उस कंपनी के शेयर खरीदने होंगे अगर आपको डिविडेंड चाहिए। जनरली 2 दिन पहले की भी होती है एक्स डेट, या फिर 1 दिन पहले की भी हो जाती है, पर इसको कैलकुलेशन करने की आपको चिंता की ज़रूरत नहीं है। मैं आपको ऐसी वेबसाइट बताऊंगा जिसमें रिकॉर्ड डेट और एक्स डेट दोनों मेंशन होंगी, तो आप ये समझ सकते हैं। अब एक और चीज़ और समझते हैं कि अगर कंपनी साल के बीच में डिविडेंड देती है तो उसे इंटीरियम डिविडेंड, और साल के अंत में तो फाइनल डिविडेंड कहते हैं। अब मैं भाई थोड़ी सी अपनी सलाह देना चाहूँगा डिविडेंड के मामले में। सिर्फ डिविडेंड के पीछे ना भागें,
मेरा मतलब कहने का ये है कि अगर आपको किसी भी कंपनी में 100 रुपये का डिविडेंड मिल रहा है और 200 रुपये का लॉस हो गया, तो कुछ फ़ायदा नहीं है डिविडेंड का। मतलब अगर आपको डिविडेंड चाहिए तो उस कंपनी का डिविडेंड लेने की कोशिश करो जिसका फ्यूचर ग्रोथ अच्छी हो, यानी उसके फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग हो। आप डिविडेंड के साथ साथ उसका और प्रॉफिट भी कमा सको। उसका कुछ फ़ायदा नहीं है कि आप खाली डिविडेंड डिविडेंड लेना चाहते हो किसी भी कंपनी का। ऐसा भी हो सकता है कि जैसे ही रिकॉर्ड डेट आए, ठीक रिकॉर्ड डेट के बाद उसके शेयर के प्राइस नीचे 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 चले जाएं और आप उसके प्राइस को बेच ही ना पाओ, आप उसमें फंस जाओ। तो कुछ फ़ायदा नहीं है। 100 रुपये का आपको डिविडेंड मिल रहा है पर 200 रुपये का लॉस हो चुका है, तो डिविडेंड के पीछे ऐसे ना भागें। डिविडेंड अगर आपको असली में चाहिए तो ऐसी कंपनी को चुनिए, इसके फंडामेंटल अच्छे हैं, उसकी फ्यूचर ग्रोथ अच्छी है। उन कंपनियों के पीछे ना भागें जिसके फंडामेंटल्स अच्छे ना हो और डिविडेंड बहुत हाई हो। तो ये समझते हैं अगला हम बोनस इशू क्या होता है। बोनस इशू भी ठीक डिविडेंड की तरह ही होता है। इसमें भी हमें कंपनी एज ए रिवॉर्ड ही देती है, पर बोनस इशू में डिविडेंड की तरह हमें पैसे नहीं मिलते, बल्कि बोनस इशू में हमें पैसों की बजाय शेयर्स मिलते हैं कंपनी के। तो इसलिए हम इसे स्टॉक डिविडेंड भी कहते हैं। अब बोनस इशू में कंपनी 1:1, 2:1, 3:1 के मुताबिक शेयर देती है और एजेक्ट्रा एजेक्ट्रा। 1:1 का मतलब है एक शेयर के बदले आपको एक शेयर और मिलेगा। 2:1 का मतलब आपको एक शेयर के बदले दो शेयर और मिलेंगे। और 3:1 का मतलब है आपको एक शेयर के बदले तीन शेयर और मिलेंगे। कंपनी अपने बोनस इशू सिर्फ उन्हीं देती है जो इसके शेयर होल्डर्स हैं, यानी जो पहले से इसमें इन्वेस्ट कर रखा है, जिन्होंने पैसा अपना लगा रखा है, उन्हें ही मिलता है। बोनस इशू में आपके पास नंबर ऑफ शेयर्स तो बढ़ जाते हैं पर उनकी कीमत कम हो जाती है। आपकी इन्वेस्टमेंट तो वही रहती है पर आपकी कीमत एक शेयर की पहले के मुकाबले घट जाती है। तो इसे एग्जाम्पल के तौर पर समझते हैं। बिफोर यानी बोनस इशू से ठीक पहले की चीज़ समझते हैं। मेरे पास 100 शेयर हैं और एक शेयर की कीमत 300 है, तो टोटल 30,000 रुपये मैंने उसमें इन्वेस्ट किए उस कंपनी में। अब आफ्टर बोनस इशू समझते हैं, यानी जब कंपनी ने बोनस इशू डिक्लेयर कर दिया तो उसके बाद क्या होता है। मान लेते हैं कंपनी ने 2:1 के मुताबिक बोनस इशू किया। अब आ जा 2:1 के मुताबिक बोनस इशू किया, तो यानी एक शेयर के बदले दो शेयर मेरे को और मिलेंगे। तो मेरे पास एक शेयर के बदले दो शेयर मिलने हैं, तो मेरे को 200 शेयर और मिलेंगे 100 शेयर के बदले। तो अब मेरे पास टोटल 300 शेयर हो गए हैं। पर अब एक शेयर की कीमत 300 नहीं रहेगी, अब एक शेयर की कीमत 100 रुपये हो जाएगी। इसका अनुमान ऐसे लगाएं, एक शेयर के बदले दो शेयर मिल रहे थे, तो यानी तीन शेयर, तो तीन को इसके ओरिजिनल प्राइस से डिवाइड कर दें, तो 300 डिवाइड बाय 3, 100 रुपये। पर मेरी जो टोटल इन्वेस्टेड मनी है वो 30,000 ही रहेगी। 30,000 ही रहेगी टोटल इन्वेस्टेड मनी। इसमें मेरे पास शेयर तो बढ़ गए पर उसके शेयर की कीमत कम हो गई है। अक्सर बोनस इशू कंपनी तब करती है जब उसको और नए शेयर यानी शेयर होल्डर्स लाने होते हैं कंपनी में। जब भी कंपनी की बहुत ज़्यादा हाई प्राइस हो जाती है और आम शेयर होल्डर या आम पर्सन उसको नहीं खरीद पाता है, तो उसको कंपनी बोनस इशू करती है ताकि उसके शेयर का प्राइस कम हो और उसमें लोग पैसा लगाएं और कंपनी को पैसा मिलता रहे। अक्सर बोनस इशू स्टॉक स्प्लिट की तरह ही होता है। स्टॉक स्प्लिट में कंपनी शेयर को तोड़ देती है, पर इस बोनस इशू में कंपनी और शेयर लाके अपने शेयर होल्डर्स को देती है ताकि उसके शेयर की प्राइस कम होए और उसमें नए निवेशक भी इन्वेस्ट कर सकें। बोनस इशू में भी डिविडेंड की तरह ही डिक्लेरेशन डेट, बोनस इशू डेट और बोनस पेड आउट डेट ही होती है। तो जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था, मैं आपको वेबसाइट बताऊंगा जिसकी मदद से आप इजीली एक्शन के बारे में पता सकते हैं। तो आपको NSEindia.com टाइप करना है। तो NSE की नेशनल स्टॉक एक्सचेंज जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो खोल लेनी है। तो जैसे ही आप इसमें खोलेंगे तो आपको नीचे नीचे स्क्रॉल करना है, ये नीचे स्क्रॉल करते जाना है, करें करें करें। तो आपको यहाँ पर सबसे नीचे जाके कॉर्पोरेट अनाउंसमेंट्स, बोर्ड मीटिंग, कॉर्पोरेट एक्शन ऑप्शन दिख रहे होंगे। तो आपको कॉर्पोरेट ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो यहाँ देखिए, हीरो मोटर कॉर्प लिमिटेड इंटरम डिविडेंड 60 पर शेयर, एक्स डेट 21 फरवरी। तो अगर आपको डिविडेंड चाहिए इस कंपनी का तो आपको 21 फरवरी से पहले पहले इसके शेयर खरीदने होंगे। ये देखिए, मैं आगे स्क्रॉल करता हूँ, ये देखिए, मेटा
टेक्नोलॉजीज लिमिटेड, एक्स डेट 21 फरवरी। और ऐसे यहाँ देखिए मेट्रोपोलिस हेल्थ केयर लिमिटेड, एक्स डेट 21 फरवरी। तो यानी आपको 21 फरवरी से इन कंपनियों के शेयर खरीदने होंगे अगर आपको इनके शेयर चाहिए। अब आखिरी काम भाई, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, और देखना ना भूलें इसका सेकंड पार्ट जिसमें हम अपने बचे हुए टॉपिक कवर करेंगे। तो कमेंट करके ये भी बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी, और अगर आपको कोई डाउट हो तो वो भी पूछ लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।